जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत सारे युवा बोलते हैं सर हमें आर्मी धर्मगुरु बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। एक कमेंट मेरे पास आया था जो कि आपको साइड से दिख रहा होगा, गुरुजी मैं शास्त्री कर रहा हूँ, मुझे धर्मगुरु बनने के लिए क्या क्या पढ़ना होगा और क्या क्या करना होगा। इनका एक प्रश्न है, मैं इसका प्रश्न बड़े सामान्य तरीके से देता हूँ। महाराज, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो आप जॉब करते रहो, आपको जॉब नहीं छोड़ना है। अभी अगर आपकी डिग्री चल रही है, कोई भी काम कर रहे हो, पूजा पाठ करते हो, भागवत बाँचते हो, जो भी वाचन करते हो महाराज, आप वो करते रहना है। आपको अभी इस पर पूरा फोकस नहीं लगाना है। पूरा फोकस हमें कब लगाना है, जब हमारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, इसके बाद हमारी एज पूरी हो जाए और महाराज हम अप्लाई करने लायक हो जाएं। उसके बाद आप सारे काम छोड़ देना, फिर आप आर्मी धर्मगुरु के लिए महाराज तैयारी अपनी शुरू कर देना पूरी ईमानदारी से। और आपको वास्तव में शॉर्टकट रास्ता अपनाना है कि मैं जल्दी से भर्ती हो जाऊं, तो बुंदेलखंड अकेडमी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिससे आप संपूर्ण तैयारी अपनी कर सकते हो। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूँगा, आप अभी से अपनी बुकें मंगा लें, थोड़ा बहुत जब भी समय मिलता है पढ़ते रहें। और जो भी आप वाचन करते हो, जो भी पूजा पाठ करते हो, उसको दिल से करना है, मन से करना है। क्योंकि महाराज पूरी भक्ति या पूजा पाठ या जो भी आप करते हो महाराज यजमान के कहने पर, उसमें भाव सम्मिलित होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि भाव में ही भक्ति होती है और भाव में ही श्रद्धा होती है। अगर श्रद्धा कमजोर है महाराज, तो आप आरडीजीसी क्या महाराज कुछ भी नहीं बन पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितनी भी युवा हैं जो आर्मी धर्मगुरु की तैयारी करना चाहते हैं, अभी इनका जो प्रश्न है कि अभी हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो सुन लो। आप बुंदेलखंड की से बुक मंगा सकते हो, या फिर जो भी बुक पढ़ते हो कहीं से भी, आप जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी सिलेबस है आपके पास, उसको पढ़ते रहो बेसिकली। इसके बाद आपको 3 प्रकार से तैयारी रखना है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा खाने वाले हो, फैटी बहुत ज़्यादा हो, कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो इन सब चीज़ों में अभी से आप थोड़ा सा सुधार करना शुरू कर दो। क्योंकि आपका फैट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर उस समय जब आपकी एज कंप्लीट होगी। और आपको पता है इसमें एक समस्या और है, 25 के बाद ह्यूमन रिसोर्स के अनुसार हमारा वेट बढ़ना अपने आप शुरू हो जाता है। आप कुछ भी नहीं खाओगे तब भी फैट बढ़ेगा, आपकी स्किन बढ़ेगी महाराज, शरीर का आकार बदल जाता है, तो कहीं ना कहीं वजन बढ़ जाता है, हमारा चेहरा बिगड़ने लगता है। तो उस समय फिटनेस की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए मैं सभी युवाओं से कहूँगा, अगर आप इस दिशा में जाना चाहते हो तो शरीर को फिट रखना बहुत आवश्यक है। आपका नॉलेज बिल्कुल सटीक होना चाहिए, जो भी पढ़ रहे हो उसमें गहराई होना चाहिए। लेकिन अब आज से ये वीडियो सुनने के बाद आप जो भी काम करोगे महाराज दिल से करना है, लगन से करना है। आरडीसी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, और आरडीसी बनना बहुत बड़ी बात भी है उन बंदों के लिए जो बंदे इसमें पूरी तरह से अपने मनोयोग से मन नहीं लगाते, दिल नहीं लगाते। तो कहने का तात्पर्य ये है महाराज कि इसकी जो क्वालिफिकेशन आगे जो हो सकती है, मैं बता रहा हूँ, शास्त्री, कर्मकांड का डिप्लोमा और एमए आचार, आगे एक कंप्लीट क्वालिफिकेशन इस प्रकार से बना सकते हैं। जो बंदा, अभी मैंने एक वीडियो एक दिन और बनाया था आप लोगों के लिए, कि जो बंदा आगे आरडीसी में भर्ती होना चाहता है वो अब बीए ना करे महाराज, वो शास्त्री करे। आपके अंदर एक गलत फहमी होती है कि हम शास्त्री कर लेंगे तो अन्य जॉब में हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। शास्त्री भी बीए के समतुल्य होती है, ये आपको समझना होगा, विश्वास करना होगा। कई बंदों की समस्या आती है, इनके पास उत्तर मध्यमा पूर्व मध्यमा होता है, तो जब वो कहीं पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं तो उनका पासपोर्ट ऑफिस वो बनाने से मना कर देते हैं और बोलते हैं भैया हम ये अलाउ नहीं करेंगे। ये तो समाज की साइड इफेक्ट है महाराज, ये संवैधानिक का दुरुपयोग है। यानी कि कह सकते हैं हम लोग अधिकारियों की नादानी है या फिर उनकी अज्ञानता है, उनको नहीं पता कि शास्त्री जो संस्कृत से होती है, ऐसी उत्तर मध्यमा पूर्व मध्यमा की 10th और 12th जैसे हम लोग बोल सकते हैं, वो संस्कृत से होती है, उसकी कितनी मान्यता होनी चाहिए, उसको कितना सम्मान होना चाहिए, इनको नहीं पता। इसलिए वो आपको परेशान करते हैं। लेकिन इससे मोटिवेशन डाउन नहीं करना है महाराज, क्योंकि वो अज्ञानता के कारण ऐसा करते हैं। जब आप अपना जोर पे आ जाते हो, अपना प्रयास कर, आप उनको सबूत देते हो, साक्षात देते हो, तो वो भी मान जाते हो, आपका पासपोर्ट बना देते। तो इससे हमें डाउन नहीं होना है। कई बंदों की शिकायतें भी आती हैं कि सर संस्कृत अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारे कोई जॉब नहीं मिलेगी, हमारे स्कोप खत्म हो जाएंगे, हमारे पास कोई और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ये आपकी गलत फहमी है महाराज। संस्कृत से आप वो काम कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। आप ध्यान रखना, जितनी कथावाचक वो सारे सबने संस्कृत पढ़ी हुई है, कितनी फेमस है, लोग कितने उनको ध्यान से सुनते हैं। जो बंदा संस्कृत पढ़ता है वो लीडर बनता है, वो मार्गदर्शन करता है समाज का, ध्यान रखना। और संपूर्ण जो ज्ञान होता है वो संस्कृत में तो निहित है महाराज। संस्कृत का ही हिंदी अनुवाद जो हम लोग आज सारा ज्ञान लेके घूम रहे हैं, योग हो कुछ भी हो, पहले सारे ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे जाते थे, फिर उनका हिंदी कन्वर्ट होगा महाराज, सामान्य भाषा में होगा, तो आज हम ज्ञान बांटने लगे। लेकिन स्रोत कौन है, मूल कौन है? संस्कृत। तो इसलिए आप टेंशन मत लो। अगर आप आरडीसी बनना चाहते हो तो आप संस्कृत में पूरी तरह से घुस जाना, कोई दिक्कत नहीं है। आप अन्य जॉब भी कर सकते हो, आईएएस लेवल की जॉब भी कर सकते हो, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी का भी टेस्ट दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एक प्रश्न था आप लोगों का, उस प्रश्न में बता देता हूँ। अभी आप पढ़ते रहना, पढ़ाई तो करते ही रहना, लेकिन अपना जो काम है वो मत छोड़ना। क्योंकि अभी से इतनी जहाँ जरूरत नहीं है आपको कि अभी आपकी सेकेंड ईयर शास्त्री चल रही है या एमए आचार्य चल रहा है और आप पूरी तरह से इस पर लग जाओ, आपकी उम्र भी नहीं हुई है। नहीं, जैसे आपकी उम्र करीब हो जाए, महाराज 25 साल के आसपास आने को हो जाए, उस समय धीरे धीरे अपने सारे काम स्टॉप करना, पूरी मनयोग से
पूरी ताकत से, पूरी इच्छा शक्ति से हमको इसमें लग जाना है। ठीक है, तो कमेंट था इसलिए मैं वीडियो बना रहा था आप लोगों के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट जरूर करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी बंदा क्लास लेना चाहता है साक्षात्कार की, वो चूके ना महाराज, मौका बार बार नहीं मिलेगा। आप चाहो तो बुंदेलखंडी ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।